हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी बारिश वाली। कहीं ना कहीं बारिश हुई है दिल्ली में और ये कोको खेल रही है। और आज अभी मैं वोटिंग करने के लिए आई थी तो मैंने सोचा चलो स्नो बुश पे एक वीडियो बना लेते हैं। इसकी केयर वगैरह और प्रोपोगेशन के बारे में बातें करेंगे आपसे। और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है ये। देखिए इसमें मतलब एक ट्री लुक का प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, परमानेंट, और पूरा साल आपके पास बना रहता है। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और अब करते हैं काम की बातें। तो ये देखिए, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये गिलोय बेल की जो रूट्स हैं वो इस गमले में घुसी हुई हैं, और ये देखिए कटिंग लटक रही है प्लांट की, और वहाँ से ग्रो हो रहे हैं पत्ते, क्योंकि ये इस गमले से अपना सारा फूड और न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। गिलोय बेल वाले अपने गमले से तो ले ही रहे हैं और इस गमले से भी ले रहे हैं, क्योंकि ये गमला थोड़ी हाइट पे रखा हुआ है मैंने स्टैंड पे, और इसके अंदर ऐसे बिना जड़ के भी गिलोय बेल में खासियत है, ऐसे अपना फूड बनाती है ये। तो अब बात करते हैं इस प्लांट की, स्नो बुश प्लांट बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। और ये जो मौसम है ये बहुत अच्छा है इसके लिए। रेनी सीजन तो हर किसी प्लांट की प्रोपोगेशन के लिए बहुत अच्छा है, और जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनका तो प्रोपोगेट करने का टाइम गर्मी पूरा रहता ही है। और रेनी सीजन में तो हर किसी के हाथ से स्टेम लग जाती है। कोई बिगिनर हो तो उससे भी स्टेम लग जाएगी, अगर कोई लगाना चाहे, प्लांट मल्टीप्लाई करना चाहे तो सबसे पहले तो इसकी केयर में आते हैं हम। प्रोपोगेशन से ही इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रोपोगेशन का ही मैटर चल रहा है। तो इसकी जो नीचे से स्टेम लेकर अगर हम प्रोपोगेट करते हैं तो बड़ी आसानी से, ये देखिए नीचे जाल सा है, यहाँ से अगर एक स्टेम लेकर हम प्रोपोगेट करते हैं तो बहुत जल्दी प्रोपोगेशन हो जाता है। हार्डी प्लांट है, ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। और रेनी सीजन में प्रोपोगेट हर प्लांट की करनी चाहिए प्रोपोगेशन। और कभी भी जब आप प्रोपोगेट कर रहे हो किसी प्लांट को तो 5-6 कटिंग एक साथ करनी चाहिए, उसमें से 1-2 तो चलेगी। तो ये तो था प्रोपोगेशन का पॉइंट। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। लोकेशन, हम ये जो प्लांट है अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे जहाँ पूरे दिन की धूप आती है तो इसके पत्ते बर्न होना शुरू हो जाएंगे, और जो इसका वेरिगेशन है वो भी थोड़ा रेडिश कलर में हो जाएगा। तो इसका जो फेवरेबल, इसकी जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सुबह के हल्की धूप लगे, 12 बजे से पहले वाली। तो इसका प्रोपोगेशन ऐसे स्नो, जो इसका नाम है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे स्नो बुश इसका नाम है, तो इसमें रेडिश कलर का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और क्योंकि ये प्लांट दूर से ऐसे लगता है, 3-4 प्लांट रखे हो तो ऐसा लगता है ऊपर से इसके बर्फ़ गिरी हुई है, इसलिए इसका नाम भी स्नो बुश पड़ा हुआ है। तो बालकनी के लिए और टेरेस पे भी अगर आप रखते हैं तो हल्की धूप में ही इसको रखें, और सर्दियों के टाइम में इसको थोड़ा डायरेक्ट फ्रोस्ट के कांटेक्ट में ना आने दें। थोड़ा सा ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसको धूप भी मिले और ऊपर इसके ऊपर छाया भी हो, या तो प्लांट्स के बीच में या किसी शेड के नीचे। अगर आप इसको ठंड में बचा लेते हैं तो गर्मी में आपके पास ये बना रहेगा। मार्च अप्रैल में इसकी नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और दूसरा मेन पॉइंट है वाटरिंग का। वाटरिंग, इसमें सोयल मॉइस्ट होनी चाहिए बिल्कुल। अगर ड्राई सोयल आप छोड़ देते हैं, कई दिन पानी नहीं देते हैं, तो इसकी पत्तियां ऐसे लटक सी जाती हैं, क्योंकि इसकी पत्तियां बिल्कुल पतली होती है जिनमें वाटर स्टोर नहीं होता है। तो ये आप जो दोगे उसी पे ही डिपेंड रहता है। तो इसलिए गर्मियों में तो डेली इसमें वाटरिंग करनी है। मिट्टी इसकी बिल्कुल सूखने नहीं देनी है।
और ना ही इसमें ओवर वाटरिंग करनी है, ये भी ध्यान रखना है। और फिर आता है मिट्टी, जो बिल्कुल इसका मेन फैक्टर होता है। मिट्टी आप कैसी भी लो, वेल ड्रेन लो, जिसमें पानी रुके नहीं, क्योंकि स्टेगनेंट वाटर भी प्लांट की रूट को रोट कर सकता है, ठीक है। और बस इसमें वो बनाने के लिए, मिट्टी वेल ड्रेन बनाने के लिए कुछ पार्ट सोयल, गार्डन सोयल, कुछ पार्ट वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद। नाइट्रोजन रिच कंपोस्ट हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके पत्तों के लिए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ही अच्छी रहती है, वो ही यूज करें तो बेटर है। अदरवाइज़ जो आपके पास है वो आप यूज कर सकते हैं। और वेल ड्रेन बनाने के लिए कोई भी, जैसे यमुना सैंड हो गया, वो इक्वल मात्रा में डाल सकते हैं, या कोकोपीट डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। फिर आता है पोट का साइज। जैसा प्लांट आपको बड़ा चाहिए उसके हिसाब से आप पोट ले सकते हैं। अगर आप बड़ा पोट लेंगे तो इसकी हाइट अच्छी जाएगी, और ऊपर से इसकी कटिंग कर देंगे तो प्यारी लुक बनेगी, एक ट्री लुक बन जाएगी। और बहुत हैज के रूप में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए पोट उसी हिसाब से लें जिस हिसाब से आपने इसका साइज करना है। फिर आता है हमारा फर्टिलाइज़र हो गया, लोकेशन होगी। फिर आता है हमारा पेस्ट का अटैक। पेस्ट का अटैक वैसे तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अगर होता है तो नीम ऑयल का स्प्रे अच्छा है। नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं आप। 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन नीम ऑयल डालकर इसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप इसको ले सकते हैं, ऑर्गेनिक कोई भी लिक्विड हो उसको, उसका पत्तों पर स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे भी इसको काफ़ी राहत मिलेगी पेस्ट के अटैक से। और फिर लोकेशन की देखिए मैंने बात की, वाटरिंग की बात की, प्रोपोगेशन की बात की, और मेरे ख्याल में सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर डिस्कस हो गए हैं। तो अगर आप अपने गार्डन में वेरिगेशन लाना चाहते हैं तो इस तरह के प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि ये इस तरह का जो प्लांट है उसकी शेप भी आप मनपसंद दे सकते हैं। और इसके साथ साथ मनपसंद शेप देने के लिए आप इसको, जो आउटसाइड स्टेम गई हुई हैं उनकी कटिंग कर सकते हैं, और इसकी जो शेप है वो अपनी मनपसंद दे सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम वीडियो का एंड करते हैं। आई होप सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर हमने कर लिए होंगे डिस्कस। अगर आप, कोई ज़्यादा कॉस्टली प्लांट भी नहीं है, हर कोई इस प्लांट को ऐड कर सकता है अपने गार्डन में, और सालों साल आपके पास ये प्लांट बना रहेगा, इसलिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर आप फर्टिलाइज़र आप 2 महीने साल में 2 बार भी डालेंगे तो भी चलेगा। इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र और ज़्यादा केयर की इसको ज़रूरत नहीं है। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।